JAIIB एग्ज़ाम 2023 अक्टूबर में अगर आप दे रहे हैं पेपर, तो 20 दिन में कैसे पढ़े और क्या पढ़े, इसकी जेन्युइन स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। ये पेपर जो आपका ऑनलाइन होने वाला है 8th, 14th, 15th एंड 29th ऑफ अक्टूबर को, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 4, जहाँ पे नए पेपर्स हैं न्यू पैटर्न के हिसाब से। सेकेंड साइकिल है IEIFS की भी और IRBWM की भी, है ना जी। इनको ढंग से अपन को चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। 100 क्वेश्चंस के पेपर बनने वाला है, जहाँ पे आपको 100 मार्क्स ईच का पेपर मिलेगा और हमको कम से कम 50 नंबर लेकर आने हैं। एग्रीगेट में 200 मार्क्स लेकर आने हैं। मतलब अगर आपके 45 प्लस भी होंगे और वो किसी और पेपर के साथ कंपनसेट कर लेते हैं आप, तो आप क्लियर हो जाएंगे आपका JAIIB एग्ज़ाम विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे अपन के अप्रैल में 2023 में सिलेबस में चेंज आया था, हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट से हमारे पास नेगेटिव मार्किंग आ जाए, और हम नहीं चाहते उस और पेपर को कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के चक्कर में। अगर आपके पास समय है, आप रजिस्टर करा चुके हो, तो ये 20 दिन अगर आपने अपने आप में इन्वेस्ट करे और एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया तो इसी अटेम्प्ट में अपन क्लियर कर लेंगे। 20 दिन आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। यस, आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है। हर एक टीचर ने आपको JIB CIB वाला में फॉर द 4 टीचर्स हैव टोल्ड यू जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। जैसे अगर मैं PPB के बारे में बात करती हूँ, तो आपके पास जो चारों मॉड्यूल्स हैं वो इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। तो हम पहले मॉड्यूल D और C कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम यूनिट्स पढ़ के आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मॉड्यूल B डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको भी अपन को पहले कवर करना है, और फिर समय बचेगा तो स्मार्टली अपन को मॉड्यूल A भी करना है। ऐसे ही सारे टीचर्स ने आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस जाकर नहीं चेक करी है तो देख लीजिए, 5-10 मिनट में इंडिविजुअल टीचर ने आपको बताया हुआ है चैनल पर ही। ओके, तो अपन को आइडेंटिफाई करना उसी तरीके से। हमको 100 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अपन को अभी अपन को पास होने के लिए पढ़ना है। अपन को JIB क्लियर करना है, वो 100 नंबर से हो या 50 नंबर से हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, एटलीस्ट हमको तो नहीं पड़ता, क्योंकि 20 डेज रह गए हैं। ये 20 डेज में अपन को पास होने का है ना। और रेगुलरली आपकी तरफ से टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आपको आफ्टर ऑफिस, बिफोर ऑफिस टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्ट टास्क हो सकती है, बट ये 20 डेज डू और डाई सिचुएशन है ना। अब आप कैसे पढ़ने वाले हैं? वीक डेज में आपको अपने अंदर 3 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। वो बिफोर ऑफिस हो सकते हैं, आफ्टर ऑफिस हो सकते हैं, हर एक इंसान डिफरेंट है। तो कई कैंडिडेट्स अर्ली बर्ड की तरह पढ़ने वाले हैं। अगर आपके लिए लेट नाइट वर्क करती हैं तो आप वैसे पढ़िए, बट 3 आवर्स इन अ वीक डे यू हैव टू स्टडी। तभी जो मैं आपको प्लान अब आप नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, प्लस 6 आवर्स आपको वीकेंड में देने पड़ेंगे एटलीस्ट। अगर आप ये दे देते हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। 50 मार्क्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ओके, कैसे पढ़ने वाले हैं? ये रहा हमारा, हम बैठे हैं आज 15 तारीख पे। कल से, मतलब मैं बोल रही हूँ कल से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। अगर 16 सितंबर से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे चारों पेपर्स जो आपको कलर की दिख रही है, इंडेक्स दिख रहा है, जहाँ पे कलर PPB के लिए, AFM के लिए, IEFS के लिए, मॉक टेस्ट रिविजन के लिए आपका एग्जाम डे है, और RBWM के लिए दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बोल रही हूँ RBWM अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है 29 ऑफ अक्टूबर को, जहाँ बहुत समय है। मतलब 15 के बाद आपका 29 को पेपर है। तो RBWM हम यहीं पर करेंगे, अगर अभी तक आपने छुआ नहीं है तो। ओके, पहला पेपर 8 ऑफ अक्टूबर को है। उस पेपर को IEIFS को भी अभी के लिए पार कर देते हैं और शुरू करते हैं PPB और AFM से, क्योंकि ये पेपर लगातार है। एक पेपर 14th को है और दूसरा पेपर आपका 15th को होने वाला है, जहाँ छुट्टी नहीं है। तो दोनों पेपर को ढंग से पहले ही प्रिपेयर कर कर रखना है, ताकि जो टाइम बचे 8th और 14th के बीच में, वहाँ पर दोनों पेपर्स आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। ओके, तो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। 16 से शुरू करते हैं PPB। आपने 16, 17, 18, 19, 20 किस किस को दिए? मॉड्यूल D को आप एक दिन भी देते हैं, 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट, 5 यूनिट्स है। मॉड्यूल C 2 दिन देते हैं, मॉड्यूल B के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 2 दिन देते हैं।
अगर आपने कर लिया तो आपका मेजर चंक मतलब आप 60+ आराम से पीपीबी में ले आएंगे अगर आपने ढंग से 3 घंटे रोज़ के इन्वेस्ट कर दिए यहाँ से 16 से लेके 20 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं एएफएम की ओर। एएफएम में आपके सारे मॉड्यूल्स, इंडिविजुअल टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ना है फ्रॉम 21 टू 28 ऑफ सितंबर। ठीक है, अपन के पास लगभग 8 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन मिले हैं। इस 8 दिन में अपन को एएफएम एक बारी सारे, देखो हम इंडिविजुअल एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते, स्मार्ट वे में एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके क्वेश्चंस कैसे मॉडिफाई होके आ सकते हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो इस दौरान पॉसिबल है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो थोड़ा टाइम ज़्यादा, मतलब मेहनत ज़्यादा, टाइम तो अपन के पास 3 घंटे ही है, पर थोड़ी सी मेहनत, आपकी फोकस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बस। अब ये रहा आपका पीपीबी और एएफएम एक बारी हम कर चुके हैं, जो भी मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आप उनको कर चुके होंगे यहाँ तक। अब यहाँ से हम बाकी सब कुछ छोड़ देंगे और 8 ऑफ अक्टूबर को जो आपका पहला पेपर होने वाला है IEIFS, उसकी तैयारी में लग जाएंगे। 29 30 1 2 3 4 ये 2 दिन सितंबर की और ये 4 दिन अक्टूबर के। यहाँ पर अपन को मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। ये पेपर जो है ना आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फिनेंशियल सिस्टम 2 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। और आशीष पाठक सर आपके साथ ये वाला सब्जेक्ट करते हैं। अगर आपने ढंग से अगेन 3 आवर्स इन वीकडेज एंड 6 आवर्स ऑन वीकेंड्स ये दिए तो गाइज बिलीव मी यहाँ पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इन दिनों here this and this, the color in brown जो आपको दिख रहा है 5 6 and 7, आप यहाँ तक कोर्स कंप्लीट कर आपका IEIFS वाला, यहाँ पर आप 5th 6th और 7th को करने वाले हैं मॉक टेस्ट और रिवीजन। ये रहा मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। यस, यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पहला पेपर अगर क्लियर हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे के पेपर भी अटेम्प्ट करने हैं और अच्छे से क्लियर करने हैं, है ना। फोकस अब यहाँ पर फर्स्ट पेपर पे आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन को गुड न्यूज़ मिल गई, हो गया 8th को हमारा पेपर क्लियर। 50 या एटलीस्ट 45 आ गए हैं, क्योंकि अगर 45 भी आ गए और बैलेंस सब्जेक्ट में आपने मैनेज कर लिया एग्रीगेट 200 लाने में, क्लियर हो जाएगा हमारा पेपर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा हमारा JIB एग्जाम। चलते हैं, अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पेपर होने वाला है 14th को, जो कि है PPB। आपका यहाँ पर PPB का पेपर है ना। यहाँ पर आपका IEIFS का पेपर था, ठीक है ना। 14th को भी पेपर है, 15th को भी पेपर है। तो हम क्या करने वाले हैं, 9th को IEFS वाले दिन भी शाम को, और 9th को हम 2 दिन देंगे आपके AFM को रिवीजन करने के लिए। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पर। इट इज़ ओनली रिवीजन दैट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, रिवीजन कर लिया अपन ने, अब वापस PPB पे आ जाएंगे। 10th 11th 12th 13th यहाँ पर अपन को मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जैसे भी क्वेश्चंस पीछे बने हुए हैं उनको हम पढ़ लें, क्योंकि सिलेबस हम मेजॉरिटी कर चुके हैं। ए में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको भी आप दे सकते हैं एक दिन यहाँ पर, और बाकी दिनों को आप देने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। 14th का पेपर भी क्लियर, यहाँ पर भी अब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि अपन को नेक्स्ट पेपर्स क्लियर करने ही है। यहाँ पर हम 2 दिन ऑलरेडी दे चुके थे अपने रिवीजन को, अब मॉक टेस्ट पेपर्स करने वाले हैं 14th की इवनिंग, जब आप पेपर दे चुके होंगे अपना PPB वाला। ओके, 15th को देकर आएंगे AFM आपका पेपर, ये भी डन हो जाएगा। अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, और RBWM का कोर्स लिमिटेड है। अगर आपने ये ऑलमोस्ट 13 डेज आपको मिल रहे हैं बीच में, RBWM को दिया, ये पेपर भी क्लियर हो जाएगा गाइस। बिलीव मी, अगर आपने ढंग से ये 20 डेज में टाइम इन्वेस्ट किया, फर्स्ट 20 डेज बिफोर योर एग्जाम, और बैलेंस जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे उसके बाद, तो क्लियर करना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये सोचा है कि इस बार 2 कर लेते हैं, बैलेंस नेक्स्ट में 2 कर लेंगे, तो तभी भी दिस कैन वर्क फॉर यू। जिसके पास, हम आपके पास हैं, वी हैव ब्रॉट सारी बैकग्राउंड में कैलकुलेशंस, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को कैसे समझना है, कैसे रिटेन करना है, कौन से इंपॉर्टेंट बातें हमें याद करनी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो सब कुछ हम आपके पास एक क्रैकर बैच में लेकर आए हैं।
ओके, इन विच यू कैन एनरोल एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 1200 रुपीज़ गाइस। ये 1200 रुपये इन्वेस्ट करके अगर हमको रिटर्न मिल जाए, नथिंग लाइक इट, राइट। इसका आप जाकर स्केड्यूल भी चेक कर सकते हैं। ये रहा आपका स्केड्यूल। आप PW की वेबसाइट पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, pw.live पे, एक्सप्लोर पे जाइए, क्रैकर बैच में, विल बी एबल टू सी बिलो द टीचर्स। आपके सारे टीचर्स हैं, 4 टीचर्स को जानने के बाद आप यहाँ पे स्केड्यूल चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैं IE IFS के बारे में बताती हूँ, तो ये रहा आपका स्केड्यूल। देखिए, हमारा अभी 10 सितंबर को ही नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप कल से भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो पीछे के आप रिप्लेस देखिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है अपन के पास, स्पीड बढ़ा के सारा कोर्स देखिए और फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। और पॉसिबल है, देखिए आपका पेपर होने वाला है 8 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को सिलेबस फिनिश हो रहा है। सर पढ़ाई ऐसे रहे, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के आप स्केड्यूल्स देख सकते हैं और अपने आप को डिसाइड करते हुए अपनी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आपने अगर डिसाइड कर लिया हम आपके साथ हैं, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, हाँ अपन इस बारी क्लियर कर लेंगे अगर अपन ने 20 डेज मेहनत कर ली और हम आपके साथ हाथ पकड़ के चल देंगे आपका एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। दोस्तों अभी लेती हूँ मैं आपसे अलविदा, विदाउट एनी अडूज, गेट योर सेल्फ एनरोल्ड नाउ एंड आई विल सी यू इन द क्रैकर बैच। प्लस अगर आपने सोचा है कि 2 पेपर अभी करेंगे, 2 बाद में करने वाले हैं, तो आप महापैक भी चेकआउट कर सकते हैं। आप उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। लेट मी जस्ट शो इट टू वेयर यू कैन सी इट। ये रहा महापैक JIB, ये आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ मिलने वाला है। दिस इज़ फॉर ओनली 2999। तो आपको बोलूँगी यही क्रैकर बैच कीजिए, इसी बारी क्लियर करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, यू वांट टू गो फॉरवर्ड विद 2 एग्जाम्स राइट नाउ, तो आप ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, चूज फॉर योर सेल्फ, डिसाइड एंड एक्ट नाउ विदाउट एनी अडूज। अभी डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए। विशिंग यू द बेस्ट।